ये खेल तो मेरी मां दृष्टि का है ना, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। दृष्टि से क्या बनती है, कैसे? आओ, दृष्टि का कितना बड़ा खेल है, आओ मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक कुम्हार था, एक कुम्हार था। वो कुम्हार घड़ा बनाता, चिलम बनाता था। चिलम, चिलम समझती हो मैया? चढ़ाती हो क्या? नहीं नहीं, ऐसे सिर हिला रही हो जैसे खूब समझती हो। लेती हो? एक बार ली थी आपने हुक्का? कुछ माताएं तो बीड़ी भी पीती हैं, हाँ या ना? कुछ माताएं तो हुक्का भी लेती हैं। आजकल बड़ा वाला हुक्का आता ना, वो ऐसे दूर उसमें जलता रहता और ऐसे ऐसे पीते हैं लोग हुक्का। मैया पीली, मैया पीती हो क्या? पति वाले का कस तुम भी तो नहीं लगा लेती हो? एक कुम्हार था, उसके चिलम बनाने का कारोबार था। वो चिलम बढ़िया बनाता था। एक दिन एक संत जी ने कहा, चिलम क्यों बनाता है, घड़ा बनाया कर। बात कुम्हार को अच्छी लगी और उसने घड़ा बनाया। चिलम को माटी, जिस माटी से वो चिलम बनाने वाला था उसी माटी से उसने घड़ा बनाया। घड़ा बनाया, पकाया, सुखाया, बाजार में बेचा। तो लोगों ने खरीदा और खरीद कर एक संत जी ने उसे प्याऊ में पानी भरकर बाहर रख दिया कि कोई भी मुसाफिर आएगा और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएगा। जब एक आदमी आया और ठंडा ठंडा पानी पीकर बोला, भैया आनंद आ गया, तृप्ति मिल गई, बहुत प्यास थी। जब वो आनंदित हुआ पानी पीकर, शीतल जल पीकर, तो माटी के घड़े से आवाज आई, वाह रे कुम्हार, तेरी तो दृष्टि बदली थी, मेरी तो पूरी सृष्टि बदल गई। यदि तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं चिलम बनकर स्वयं भी जलती, औरों को भी जलाती। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, और जो इस ठंडे घड़े का पानी जो पी रहा वो भी शीतलता को प्राप्त कर रहा है। कुमार, तेरे विचार बदले थे, मेरी जिंदगी बदल गई। तो कुम्हार के विचार बदले तो उसने चिलम से घड़ा बनाना स्टार्ट किया, और चिलम लोगों को जलाती है, स्वयं भी जलती है औरों को, और घड़ा स्वयं ठंडा है, दूसरों को ठंडक पहुंचाता है। क्या बदला था? सिर्फ दृष्टिकोण, नजरिया। यही है नजरिया। आप जब देखने का नजरिया बदलते हैं, इसलिए कहता हूं संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, संसार को देखने का नजरिया बदल लो। देखो, देखो स्त्रियों को पर मां के नजरिए से, देखो स्त्रियों को पर बहन के नजरिए से, देखो स्त्रियों को बेटी के नजरिए से, देखो पुरुषों को पिता के नजरिए से, देखो पुरुषों को भाई के नजरिए से, देखो पुरुषों को पुत्र के नजरिए से। आपका नजर, आपकी नजरें बदल गई, आपका नजरिया बदल गया, तो फिर बताओ गलत क्या है और बुरा कौन है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा ना। तो किसको बदलना है? अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को। तो दृष्टि से ही सृष्टि की रचना होती है। इसलिए भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, इस लीला को देखने की दृष्टि अलग चाहिए। अभी आपने अलग दृष्टिकोण से देखा, वासना के दृष्टिकोण से, तो आपको वहां वासना दिखी। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। समझ में आया ना मेरी मां? हाँ या ना? सही बताओ, किस किस को बात समझ में आ गई? रास लीला। अब कोई कहेगा तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, तो आप उसे रोक के समझाओगे? क्या समझाओगे?
उसको समझाना, ऐ मूर्ख सुन, तू कृष्ण के बारे में क्या जानता है या जानती है? केवल कैरेक्टर ढीला, तेरा ढीला है तो तू वहां भी ढीला समझ रही है या समझ रहा है ना? थोड़ा तरीके से, जो जैसी भाषा जाने उसे वैसी भाषा में समझाओ। हमारे यहां कितनी भाषाएं हैं? एक भाषा है बातों की और दूसरी भाषा है हाँ हाँ। विभीषण किस भाषा में समझा? विभीषण बातों की भाषा से समझा कि लातों की भाषा से? हाँ, सबसे बढ़िया उदाहरण विभीषण जी का है। बातों से हनुमान जी ने तो खूब समझाया था, चलो राम जी के पास, नहीं गया, अभी नहीं। और जब लात पड़ी, किसकी लात पड़ी? रावण भैया ने मारा लात, एक लात जमाया मुंह में, सीधा राम जी के पास। अब हम जा रहे हैं, हाँ दोस्त मत देना, हाँ, जाओ। कुछ लोग बातों से हाँ, कुछ होते ही लतखोर हैं। तो मैया आप समझा पाओगी? आप तो बातों से समझाना, आप लोग लातों का प्रयोग मत करना। क्यों जी? तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सब समझ गए रास के बारे में कि और समझाऊं? बस ठीक है।